हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7H वाणिज्य गणित में बच्चों इस बार हम चक्रवर्ती मिश्रधन के सूत्र का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि इस पर काम किस तरीके से किया जाता है और इसको समझेंगे भी। ठीक है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, चक्रवर्ती मिश्रधन के सूत्र का हम पता किस प्रकार लगाते हैं, पहले हम वो देखते हैं। तो माना कि मूलधन मेरे पास कितना है, रुपए P, और ब्याज दर कितनी है, मतलब कि R%। तब एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, P गुणा R गुणा एक हमारा एक वर्ष है ना, बटे 100। तो एक तो कुछ मायने रखता नहीं है, इसलिए P गुणा R गुणा 1 तो वो PR एकम PR हो जाएगा, तो PR बटे 100 हो गया। अब एक वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या बनेगा, तो हम क्या करते हैं, मिश्रधन के लिए जो हमें ब्याज मिलता है उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मूलधन लिखा प्लस ब्याज लिखा, ब्याज कितना था, PR बटे 100। ठीक, अब हम जब यहाँ से P कॉमन ले लेंगे तब P से P कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से P हट जाएगा तो कितना बचेगा, R बटे 100 बचेगा। तो अब एक वर्ष के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी पावर 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो अब हम पावर 2 लगा देंगे, है ना। 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, अब हम इसकी पावर 3 लगा देंगे। इसी प्रकार यदि वर्षों की संख्या n हो जाती है तब n वर्ष बाद चक्रवर्ती मिश्रधन हम a लिखते हैं। उसके लिए क्या बन जाएगा, a बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 और उसकी पावर कितनी लग जाएगी, n। अब हमें वर्षों के लिए क्या लेना पड़ेगा, n। ठीक है, अब हम रिवीजन कर लेते हैं अपने इसका। तो मूलधन माना कि P है, दर मेरे पास R है, समय है n वर्षों की संख्या, और चक्रवर्ती मिश्रधन को मैं A से मानती हूँ। ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन को अब हम A से निरूपित कर रहे हैं, तब A बराबर क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, अब इसी को हम अपनी 7H अभ्यास में प्रयोग करेंगे और हम चक्रवर्ती मिश्रधन और चक्रवर्ती ब्याज को भी निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अभ्यास 7H के चक्रवर्ती मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात करेंगे कुछ इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, और हम समझेंगे कि काम कैसे करना है। अब हम देखते हैं बच्चों कि पहला प्रश्न क्या है, रुपये 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन हमें पता लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देंगे, है ना। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 ब्रैकेट बंद और पावर n। ठीक है, तो अब मुझे मूलधन कितना मिला हुआ है, 400, है ना, और ब्रैकेट में 1 प्लस R मुझे कितनी मिली हुई है, 5%, है ना, 5 बटे 100 हो गया, और n संख्या कितनी मिली हुई है मुझे वर्षों की, 2, तो पावर मैंने 2 चढ़ा दी। अब आप देखेंगे कि काम करना कितना आसान हो गया। ये तो हमको आता ही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 ये 0। अब इसको सरल कर लो, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटे 20 की पावर 2 लग गई। अब हम कैसे करेंगे इसको, रुपये 400 गुणा 21 बटे 20 को मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, है ना, 2 बार। तो 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब ये कितना होता है, 2 दूनी 4, तो ये 4 से कट गया, है ना, कितना बचा, अब 21 गुणा 21, तो हम कितनी बार कर चुके हैं, 21 की गुणा 21 में करते हैं तो 4 से 41 आता है, तो हमारा आंसर क्या बना,
कि इसका चक्रवर्ती मिश्रधन कितना हो गया, ₹441 है। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरा प्रश्न है, ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन कितना होगा। तो पहले हम अपना फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। अब P मेरे पास कितना है, ये 500, और R मेरे पास कितनी है, ये 10%, ठीक है। और समय मेरे पास कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 500 ब्रैकेट 1 + 10/100 की पावर 2 लगा दी, घात 2 लगा दी, ठीक है। तो इसको सरल कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 1/10, सरल करो, 10 × 10 और 1 11, 11/10 की पावर 2। अब ये 11/10 में कितनी बार लिख सकती हूँ, सोचो कितनी बार लिख सकती हूँ, है ना। तो आप कैसे करेंगे, ₹500 × 11/10 × 11/10, दो ये एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, कितना रह गया, 5। अब बेटा 11 11 में कितना होता है, 121, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 121 में भी 5 की गुणा कर दो, ठीक है। 5 × 5, 5 दूनी 10 की जीरो, हासिल 1, 5 × 5 और 1 6, कितना आ गया, ₹605। तो यही तो मिश्रधन है, इसी को तो हम ए से देखते हैं। आंसर क्या रहा इसका, चक्रवर्ती मिश्रधन हमें कितना मिलेगा, अब ₹605 होगा, ठीक है। इसका कितना आया चक्रवर्ती मिश्रधन, ₹605, ठीक है। बच्चों देखो तीसरा प्रश्न है, ₹625 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब हमें इसमें चक्रवर्ती ब्याज का भी पता लगाना है, तो ठीक है। अब बच्चों हम इसमें मूलधन रख देंगे ₹625 और दर R कितनी रखेंगे, 4/100, और ये वर्षों की संख्या कितनी है, 2 वर्ष, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 25 × 25, 25 और 1 26, तो 26/25 की पावर 2 लग जाएगी। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ₹625 × 26/25 कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, 26/25 × 26/25। अब बच्चों भाग लगा दो, 25 × 25, 25 25 625 होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। फिर से 25 × 25, 25 × 25। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 26 × 26 बचा, तो गुणा कर दो, 6 × 36 की 6, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 2 × 12 की 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया, 6, 5 2 7, 5 और 1 6, ₹676 आ गया। ये मेरे को मिश्रधन मिल गया, है ना, मिश्रधन मिल गया। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन में से जब मूलधन घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो ₹676 में से ₹625 घटा देंगे तो कितना आया, देखो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, ये 0, कितना आ गया, ₹51। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या मिलेगा हमको, ₹51 होगा इसका, ठीक है। बच्चों इसका चौथा प्रश्न है, ₹1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो फॉर्मूला लिख लो, है ना। मूलधन P मेरा कितना है, ₹1000, R मेरा कितना है, 10%, और वर्षों की संख्या कितनी है, N, ठीक है, कितनी है, 3। तो अब इसको सरल कर लो, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा, 1/10, 10 × 10 और 1 11, 11/10 की पावर 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ₹1000 गुणा कितना, 11/10 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अभी तीनों जीरो से इसकी तीनों जीरो कट गई, ठीक है। अब यहाँ बचा 1। अब 11 की 11 में गुणा की तो 121 आता है, 121 में जब 11 की गुणा की तो 1331 आता है। बच्चों पिछली वीडियो में हम ये सब बहुत कर चुके हैं, तो अब मुझे लगता है आपको भी आ गया होगा, नहीं तो आप अपनी अलग गुणा करके देख लो। अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवर्ती मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो ₹1331 में से ₹1000 घटाएंगे, कितना मिलेगा, सोचो, 331 मिल जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, ₹331 होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, ₹16,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो बच्चों ये फार्मूला हमने लिख दिया एज इट इज़, है ना। अब मूलधन मुझे कितना है, 16,000, और दर मेरे पास कितनी है, 5%, और वर्षों की संख्या कितनी है, 3 वर्ष है, तो लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 1 0, कितना आ गया, 1/20,
20 ही कम 20 और एक 21, 21/20 और पावर आ गई 3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो रुपये 16,000 गुणा, इसको 3 बार लिख सकते हैं ना। 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब ये 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दिया, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, फिर इस 2 से काटा 2 चौक 8, फिर इस 2 से काटा 2 दूनी 4। अब 21 की 21 में गुणा की तो 441 आया। 441 में इस 21 की गुणा कर दो, इस 21 की 2 से गुणा कर लो तो 21 दूनी 42 होता है। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 441 में 42 की गुणा आप कर लो तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसकी करो 4 एकम 4, 4 चौक 16 की 6, हंसी लेक 4 चौक 16 और 1 17 कर दो। 2 8 4 12 की 2, हंसी लेक 8 6 14 और 1 15 की 5, हंसी 1 7 और 1 8 और ये 1, कितना आ गया? 18,522। ये मेरे को मिश्र धन मिल गया। ठीक है बच्चों, अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे? वही बात है, मिश्र धन में से चक्रवर्ती मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो रुपये 18,522 में से रुपये 1,600 घटा दिया, घटाया ना। यहाँ पे देखो 2 आया, 2 आया, 5 आया, 8 में से 6 गया, 2 आया, यहाँ कुछ नहीं है। कितना आ गया? रुपये 2,522। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज हमें कितना मिलेगा? रुपये 2,522 होगा। ठीक है बच्चों ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। इस अभ्यास के कुछ इन्हीं प्रश्नों के साथ हम इसको देखेंगे, बाकी प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।